वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय पहला, श्लोक संख्या 16, 17 और 18 चर्चा करेंगे हम। ठीक है, सभी के पास भागवतम है? एक एक शब्द मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, फिर बाद में हम श्लोक को पढ़ेंगे। उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य पढ़कर श्रील प्रभुपाद का फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। थोड़ा सब आवाज़ बंद होना चाहिए। ये किस लिए? ओके, बोलिए। कह वा भगवतः तस्य पुण्य श्लोक इद्य कर्मणा शुद्धिकामः न शृणुयात् यशः कली मल अपहम। को वा भागवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोक्यद्य कर्मणा पुण्यश्लोक्यद्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोक्यद्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। कह कौन, वा बल्कि, भगवतः श्री भगवान का, तस्य उनका, पुण्य पुण्यात्मा, श्लोक इद्य स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्मणः कर्म, शुद्धि कामः समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला, न नहीं शृणुयात् सुनता है, यश महिमा, कली कलह के युग का, मल अपहम शुद्धि करने वाला। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य पर थोड़ा ध्यान देकर सभी को सुनना है। ये बहुत कुछ कहने वाला श्लोक है। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन भगवान के इन लीलाओं का या भगवान के कथा को कौन सुनना नहीं चाहेगा। क्योंकि क्या करता है वो,
कलयुग के इन पापों से उद्धार करता है या पाप करने नहीं देता। जब हम भागवतम भगवान के कथाओं को सुनते हैं, हाँ, तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं कथा सुनकर, और पाप करने की प्रेरणा भी मर जाती है। ठीक है ना। तो तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। हाँ? कलह का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है कलह का अर्थ? झगड़ा। यस, कलह का अर्थ है झगड़ा। मतलब ये युग कौन सा है? झगड़ालू युग है। घर पे होते हैं झगड़े, मंदिर में भी होते हैं झगड़े, मंदिर में तो कलयुग ने या कलह ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। हाँ? सो कलियुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। कलह प्रधान लक्षण मतलब सभी लक्षण जिससे झगड़ा होते हैं, सभी लक्षण, फिर वो अहंकार हो या कुछ और भी हो, जिसके कारण घर के अंदर, सोसाइटी में, बाद में राष्ट्र में स्तर पर, फिर देश के स्तर पर, फिर बाद में इंटरनेशनल स्तर पर भी झगड़े होते हैं। और उनके लक्षण जो है कलयुग में प्राधान्य है। कलयुग में सब ऐसे लक्षण है कि सिर्फ झगड़ा करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। हैं? झगड़ा होता है ना? यस। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी सी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है, अपने यशगान मुझे खुद के, भगवान के नहीं, अपने यशगान, और ये दुनिया पूरा उसी से भरा हुआ है। मेरा यश होना चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए सभी जगह। इसीलिए तो सारे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं आजकल। रील्स वील्स बनाते किसके लिए? यस यस, फेमस होने के लिए। समझ गया ना? और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो है, किंतु उन्हें श्रीमद् भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। दूसरे शब्दों में, अल्पज्ञ नेतागण श्रीमद् भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलाओं के कारण उन्नति के ये सारे योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यश गान करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पुष्टों में अंकित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय
तले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहता। ये प्रश्न कौन कर रहा है? नैमिषारण्य के ऋषि और सूत गोस्वामी से इच्छा कर रहे हैं कि आप हमें कृपा कर भगवान के यशो गुण को सुनाओ। समझ गए ना? क्योंकि अभी कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है। हमारे लिए तो आ चुका है, उनके लिए तो अभी आना है या आया भी होगा, बट इतना प्रभावशाली अभी नहीं है। और वो देख पा रहे हैं कि आगे चलकर बहुत बहुत प्रभावशाली ये कलयुग होने वाला है। पता नहीं क्या क्या होगा, सिर्फ व्यासदेव ही जानते हैं कि क्या होने वाला है कलयुग में। समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे नैमिषारण्य के सभी ऋषिगण इच्छुक है कि कृपा कर हमें सुनाइए, क्योंकि हम इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में बार बार वापस जन्म लेना नहीं है। भागवत कथा श्रवण करने मात्र से ही हम धाम लौट जाते हैं या इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान भगवद गीता में भी बताए हैं। हम अब प्रयास करेंगे सुनने का, बट यहाँ पे कहा जा रहा है देखो, जैसे मैंने कहा था कि हर एक के घर में कलह है ना? हाँ, कलयुग है तो कलह होना ही चाहिए, क्योंकि कलह उसका प्राधान्य गुण है। कलयुग का गुण क्या है? कलह। कौन से घर में झगड़ा नहीं होता? सभी के घर में। हम सब सत्य है? मैं हाथ उठा रहा हूँ, मतलब आप सबको भी उठाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में झगड़ा होता है तो सबके घर में हो। हमारे घर में भी होता है। हाँ, यस, सत्य है। जहाँ पे चूल्हा जलता है वहाँ पे झगड़ा होगा। दो बर्तन और सभी के घर में चूल्हा जलता है, सब खाते हैं हम। हाँ, खास करके भक्त लोग तो बाहर का नहीं खाते। भाई मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता है, हम बाहर होटल से मंगा के खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के कमेंट्री में श्रील श्रीधर स्वामी लिखते हैं, प्रमादिनो बहिश्चित्त पीशिनो कलह उत्सुकः सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते देव संदूषित आश्रय। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रमादिन बहिश्चित्त, मतलब लोग जो है किसी न किसी तरह से, पीशिनो कलह उत्सुक, लोग झगड़े के उत्सुक है। समझ ना? थोड़ा कुछ अगर कोई बोल देता है ऐसा वैसा तो तुरंत ठेस पहुंच जाता है और झगड़ा होने लगता है।
पीशिनोह कलह उत्सुका, मतलब झगड़े के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। हाँ हाँ, तू मुझे ऐसे कैसे बोला, हाँ समझ गया ना। इवन बाप भी अपने बच्चों को कुछ बोलता है तो भी बच्चा सह नहीं सकता, पहले ऐसे नहीं था, समझ गया ना। जितना बड़ों का हम इज्जत करते हैं उतना हमारी ख्याति बढ़ती है, ये स्वाभाविक है। जितना हम बड़ों की इज्जत करते हैं उतना हमारा ऐश्वर्य, ख्याति, फेम बढ़ने लगता है। इसीलिए बच्चों को माता पिता से अगर डांट भी पड़ती है थोड़ा क्या करना चाहिए, सह लेना चाहिए। ये सहने से उसके कुछ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको कृपा वर्षा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हम अगर झगड़ा करने लगते हैं बड़ों से या किसी साधु संत से वगैरह सब, तो हमारी तेज जो है, शरीर का तेज, बुद्धि का तेज, समझ गया ना, और उम्र और धन घटने लगता है धीरे धीरे, समझ गया ना। तो यहाँ पे कहा गया है प्रमादिनो बहिश्चित्त पीशिनो कलह उत्सुका। कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ, जिनका भावना सिर्फ एक ही मैटर पर अड़ा हुआ रहता है। कोई कुछ बोलते ही तुरंत चिल्लाना, कोई कुछ बोलते ही तुरंत चिल्लाना। तो इतना ही नहीं, सिर्फ लोगों के प्रति नहीं, सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते। भाई बड़े बड़े सन्यासीज में भी ये देखने मिलता है, सत्य है, हाँ, बड़े बड़े सन्यासीज में भी ये देखने मिलता है। भगवे वस्त्र डाले हुए आपस दो ट्रस्ट झगड़ रहे हैं। हम YouTube वायरल्स में बहुत सारी ये चीज़ें देख रहे हैं आजकल बहुत देखने मिलता है ये। सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते देव संदूषित आश्रया। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों का भी संग जो है ना, जनरल लोगों के साथ होते रहता है। वो भी बैठते, क्योंकि मैनेजमेंट में है तो ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है। बैठने से क्या होगा, बातों बातों में भी उनकी भावना ऐसे व्यक्तियों में भी आ जाती है। हाँ, अच्छा उसने ऐसा मेरे से बात किया, मेरे लिए ऐसा बोला, हमारी संस्था के लिए ऐसा बोला, चलो, तो ऐसी बातें, समझ गए ना। क्योंकि दूषित लोगों के साथ संग हो रहा है और हमें करना भी पड़ता है। करते हैं कि नहीं? हाँ, ऑफिस में कहो या इवन मंदिर के भी भक्त जब बाहर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना होता है, हाँ, क्योंकि सुनना पड़ता है। तो ऐसी भावना के माध्यम से, मतलब या ऐसी भावनात्मक शब्द जब सुनते हैं हम भी, तो हमारे मन पर भी परिणाम होने लगता है। फिर हम भी ऐसे सोचने लगते हैं, हम भी सोचते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो यह हम देख रहे हैं कलयुग किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इतने मलेशियस एक्टिविटीज़ होते हैं कि इतने गंदे गंदे कार्य होने लगे हैं। हाँ, तो यहाँ कहा गया है, हाँ, पर अन्येन मुखम दग्धम हस्तो दग्धम परिग्रहात् पर स्त्रीवर मनोदग्धम। हाँ, कुतः शाप कलयुग। पता नहीं कलयुग को कौन सा शाप लगा हुआ है ना, कौन सा शाप लगा हुआ है। पर अन्येन मुखम दग्धम, हमारी जीवा, हमारा टेस्ट, हाँ, बाहर खाने का मन करता है, घर के अंदर नहीं। सत्य है ये। हाँ, घर पे अच्छा बनता भी है तो भी बाहर खाने का मन करता है, समझ गया ना। लारी पर कहो, कहीं रेस्टोरेंट में कहो, कहीं और कहो, कहाँ कहाँ पता नहीं। शादी के खाने के लिए तो हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते पर अन्य न मुखम दग्धम।
मतलब दूसरों का खाना या दूसरा व्यक्ति बनाया हुआ खाना के लिए जीवा लालसा, पानी निकलने लगता है मुंह से। समझे? तुम देखो कभी कभी आप कुछ डेट फिक्स करो कि इसका बर्थडे इस दिन में है और हमने पार्टी रखी है कोई होटल में, तो एक हफ्ते से कॉन्शियसनेस पूरा ऐसा ही रहता है हमारा, कब वो दिन आएगा, कब हम वहाँ पे जाएंगे खाने के लिए, है कि नहीं? घर के अंदर उससे भी अच्छा खाना बनाओ, लेकिन नहीं, बाहर ही खाना है कि नहीं है? सत्य है? चिराग प्रभु योर डॉक्टर, माता जी योर डॉक्टर, हाँ, हाईली एजुकेटेड डिवोटीज मानते तो है ना? सही में इच्छा होती है ना? यस, सभी के। पर अन्य मुखम दग्धम हस्तो दग्धम परिग्रहात, दूसरे के धन को मेहनत कमाया हुआ धन को किस तरह से अपने पास आ जाए, समझ गया ना? या फिर गिफ्ट्स की इच्छा रखते हैं, समझ गया? धन प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखते हैं, हमें मेहनत नहीं करना है, हाँ, दूसरों के धन पर हमारा। और इवन हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या कोई ऐसा, सब कैसे मतलब पूरा टैक्सेस से लेके सब, समझ गया ना? एक चीज़ को कितने लोग कितने बार टैक्स दे रहे हैं, एक ही चीज़ को, इजंट इट? एम आई राइट और रॉन्ग? एक चीज़ को कितने लोग कितने बार टैक्स दे रहे हैं, हाँ। हस्तो दग्धम परिग्रहात पर स्त्री भी मनोदग्धम, मन हमेशा अपने स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों पर लगता है, ये भी देख रहे हैं हम, समझ गया ना? इसलिए कहा जा रहा है, हा हा कलयुग को कैसा शाप लगा हुआ है, हाँ, कैसा शाप लेगा, पाप को ही स्वीकार रहा है वो सब, जानते हुए भी ये बाहर का खाना अच्छा नहीं है, मेहनत का पैसा ये नहीं है, या ये अपनी स्त्री नहीं है, फिर भी मन, जिह्वा, हाथ दूसरी जगह बढ़ रहे हैं। सही बात है ना? ये है ना? हाँ, इसलिए कहा जा रहा है कैसा शाप लगाया हुआ है कलयुग को। सतयुग में तो ऐसा देखने नहीं मिलता था, हाँ, त्रेता युग में भी बहुत कम थोड़ा स्पर्श हुआ है, द्वापर युग में थोड़ा ज़्यादा, बट कलयुग में तो पूरा सत्य कम है और पूरा कलह है, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, समझ गए ना? इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन करेंगे ना, वर्णाश्रम धर्म का, वर्ण मतलब जानते हैं ना? वर्ण मतलब क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये अगर धर्म का पालन करेंगे हम तो सचमुच हम बहुत सुखी रह सकते हैं, बहुत सुखी, मतलब बहुत सुखी। आज जो हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है, इससे 100 गुना ज़्यादा सुख हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन किसी को करना ही नहीं है, करना ही नहीं। ये मीडिया तो और भी बच्चों के मनोभाव को बिगाड़ दिया है। पहले तो टीवी अटैक किए थे, हाँ, बाद में कंप्यूटर्स अटैक किए, और बाद में अभी इंटरनेट, मोबाइल्स अटैक कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कहाँ का ब्रह्मचार्य का व्रत पालन होगा? ब्रह्मचार्य का व्रत ही पालन नहीं होगा तो गृहस्थी कैसे बनेगा? वो तो गृहस्थी बन ही नहीं सकता, वो तो गृह मेधी बनेगा। गृहस्थी में और गृह मेधी में अंतर है। गृहस्थी भगवान के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, या वेद शास्त्र या हमारे जो ग्रंथ है उनका उल्लंघन नहीं करता, कोशिश करता है जितना हो सके उतना, हाँ, पालन करने का। भाई ये नियमों का हम पालन करें, ऐसा कोशिश करता है गृहस्थी। बट गृह मेधी एकदम उल्टा,
पालन ही नहीं करना है, भगवान ही नहीं है, तो उनके ग्रंथों का क्या मूल्य है? समझ गए? भगवान ही नहीं है, ऐसे लोग मानते हैं। तो इन लोगों को ग्रह मेधी कहा गया है। शास्त्रों को मानना ही नहीं है, सारे कर्म विरुद्ध करना है, शास्त्रों के विरुद्ध करना है कर्म। समझिए, क्ष्यमाणेषु देहिषु देहिनम कली दोषतः वर्णाश्रम वताम धर्मे। मतलब वर्णाश्रम का पालन करना नहीं है। नष्ट वेद पथे नृणाम, प्रत्येक आदमी, समझ गया ना, वेदों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वेद भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। लोगों के मनों में से कुछ अध्ययन करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए ग्रंथों को, ये मन में से पूरा क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। नष्ट वेदे पथे नृणाम, समझ गया ना। दास्यु प्रायेषु राजेषु, राजा ही ऐसा है तो प्रजा कैसे होगा? समझ गया ना। राजा मतलब लीडर्स, सोसाइटी के लीडर्स को, या घर के लीडर्स को हो, सोसाइटी के लीडर्स को हो, स्टेट लेवल पर लीडर्स को हो, या देश लेवल पर लीडर्स को हो, या इंटरनेशनल लेवल पर लीडर्स को हो। दास्यु प्रायेषु राजेषु, समझ गया। भूपाला निज कर्म धर्म रहिता, भूपाला मतलब राजा, लीडर, अपने कर्म को त्याग दिया है, समझ गया ना, और धर्म को त्याग दिया है। किस तरह से लोगों से पैसा लूट सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं सोचता है, दूसरा कुछ नहीं सोचता है। ये है। और इसके मतलब कलह के, मतलब क्या कहते हैं इसको, झगड़े के ऐसे अनेक कारण हैं। कितना टैक्स देते रहेंगे, आदमी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है एकदम, फिर झगड़े का कारण बन जाता है टैक्स। घर पे आते हैं, बहुत डिप्रेस होके आते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बॉस ने डांटा, ये किया, वो किया, डिप्रेस हो जाते हैं। फिर थोड़ा कुछ घर वाले कोई बोलते हैं तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो झगड़े के कई कारण हैं, समझ गए ना। और आपको ये सारे कारण कलयुग में हर स्टेप में देखने मिलेगा, और हम सब उसे देख रहे हैं कि नहीं? हम सब हर जगह देख रहे हैं, हर स्टेप देख रहे हैं, स्टेप में देख रहे हैं। कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना है, सभी रिस्पेक्ट की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें रिस्पेक्ट दूसरों को नहीं देना है। फर्स्ट गिव रिस्पेक्ट, देन टेक रिस्पेक्ट, समझ गया ना। ये सभी में अगर ये भावना आ जाती है तो फिर ये कलयुग नहीं रहेगा, समझ गया ना। तो कलयुग का प्रभाव सिर्फ घरों में ही नहीं, कर्मी लोगों में ही नहीं, इवन भक्तों के समाज में भी ये देखने मिलता है। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि चलो वो किसी न किसी तरह से शास्त्रों का अध्ययन तो कर रहा है, समझ गया ना, और उसको हम डिफीट कर हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि ये सिद्धांत सही है, समझ गया ना। अभी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तीसरी कक्षा में, अगर 8वीं कक्षा का बच्चा कुछ बोलेगा कि ये तुच्छ शिक्षा है, मेरी शिक्षा सबसे उच्च है, या मेरा ज्ञान सबसे उच्च है, ऐसा समझेगा तो कैसे होगा? सब जन धर्म को अपनाकर कुछ ना कुछ सीखकर अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सब जन, है कि नहीं? तो किसी न किसी तरह से शास्त्रों का अध्ययन, भले ईशोपनिषद करे या भले वेदास करे या कुछ वेदास के कुछ अन्य भागों को करे, श्रीमद् भागवतम को करे, या किसी को भी करे, बट वो कुछ तो कुछ करने का प्रयास है। नास्तिक से भी वो ठीक है ना। बट हर हमेशा हमारे समाज में सभी जगह
मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह ये चल रहा है कि ये संस्था ऐसी है, वो संस्था ऐसी है, ये संस्था ऐसी है, और अपने अपने बुद्धि से सबको डिफीट करने का हमारा प्रयास चल रहा है। इस्कॉन के ऊपर भी कितने सारे लालचन लगाते हैं लोग, यहाँ का पैसा अमेरिका जाता है, पता नहीं क्या क्या। फिर हम उसको मतलब काउंटरएक्ट करने के लिए फिर दूसरा कुछ वीडियोस निकालते हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो क्षीयमाणेषु देहिषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रम वताम धर्मे नष्ट वेद पथे नृणाम। वेदों को पढ़ना नहीं है, और जो पढ़ता है हाँ उसके लिए भी हम ये पढ़ता है और मैं भी पढ़ता हूँ, तो फिर हम दोनों में अभी कॉन्ट्रडिक्शन चलता है। हाँ, ये इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, क्योंकि वेद और शास्त्रों के भावना के अनुसार, भगवान भावना के अनुसार उस व्यक्ति को बुद्धि देता है। समझ गए ना? आकाश अनंत ताते ऐछे पक्षीगण, यार यथाशक्ति तथा करे आरोहण। आकाश तो अनंत है, तो भगवान का जो ज्ञान है वो भी अनंत है। सारा ज्ञान वेदों में समावेश है ऐसा नहीं है कि नहीं? भगवान का सारा ज्ञान थोड़ी वेदों में समावेश है, नॉट पॉसिबल। इस पृथ्वी के लिए जितना अनुकूल है उतना ज्ञान दिया हुआ है, या इस भौतिक जगत के लिए जो अनुकूल है उतना ज्ञान दिया हुआ है। समझिए, उस ज्ञान को अपनाना और उसको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन करना अपने अपने भाव पर निर्भर है। आकाश अनंत है तो भगवान देखो भगवान का ज्ञान भी अनंत है। जैसे आकाश अनंत है, भगवान का ज्ञान भी अनंत है, भगवान के लीला अनंत है, भगवान के नाम अनंत है। ताते यार यथाशक्ति तथा करे आरोहण। पक्षी छोटा है तो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, पक्षी बड़ा है तो ऊंचा उड़ता है। इसका अर्थ ये है, यार यथाशक्ति तथा करे आरोहण। आकाश अनंत है, हाँ? तो कितनी शक्ति अपने अपने शक्ति अनुसार उड़ता है कि नहीं व्यक्ति? चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है, ऐसे चैतन्य लीला नाही और पार, जीव है ते केबा सम्यक। एक छोटा सा इतना जीव भगवान के विषय में क्या जान पाएगा? क्या जान पाएगा भगवान के विषय में? और हम चाहते हैं कि मैं जैसा जानूं वैसा ही वो जाने। ऐसे ज़रूरी नहीं है, समझ गए ना? ऐसे ज़रूरी थोड़ी है मैं जैसा जानता हूँ या इस श्लोक को समझने की भावना मेरी जैसा है वैसे ही इसका भी होना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। समझ गए ना? भगवान ने जिस तरह से कहा है या जो जिसके लिए जैसा कहा है वैसा समझना ज़रूरी है, और उसके बाद भी अपने धारणा के अनुसार भी हम उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए कोई एक संत कुछ कहता है, हाँ, कभी कभी प्रभुपाद भी ऐसे अपने भागवतम में लिखते हैं कि एक वैष्णव कुछ उस श्लोक के ऊपर टीका लिख रहा है और दूसरे वैष्णव की टीका इनसे भिन्न है, इसका मतलब है वो डिटेल्स में है। समझ गया ना? उसका मतलब क्या है? वो डिटेल्स में कह रहे हैं। अभी एक अगर एक कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है तो उसका डिटेल्स में जा रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे भगवान को संतुष्ट, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कहा जा रहा है। आप समझ गए? ऐसे कई भगवान की लीलाओं में भी एक एक लीला में एक एक व्यक्ति कुछ अलग अलग सीख सकता है। ये व्यक्ति कुछ अलग सीख रहा है, वो व्यक्ति उसी लीला से कुछ और सीख रहा है, उसी लीला से कुछ और सीख रहा है। ऐसा होता है कि नहीं?
हाँ, क्योंकि हर एक के भावनाएं, मनोभावना, मन के विचार अलग अलग है, समझ रहा। इसलिए प्रभुपाद भी भगवत गीता यथारूप, पहले कोशिश करो भगवान जो कहना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से समझो, उसको समझने के बाद और भी आगे डिटेल्स में समझना है तो आप अपने रियलाइजेशंस, अपने साक्षात्कार के माध्यम से उसे समझा सकते हो। क्लियर हो रहा है ना, है ना? हाँ, यस। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना ज़रूरी है खास करके। तो भागवतम में कहा जा रहा है कि दोज हु आर एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस, जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यश गान की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल तथा सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। शुद्ध भक्त जो इसके ऊपर विचार करता है, भागवतम में कहा गया है या भगवत गीता में कहा गया है, जो भी कहा जा रहा है उसके ऊपर विचार करता है, विचार कर कर स्टेप्स लेता है। जब विचार करता है तो अपना कई समय उसको दे रहा है कि नहीं, उस या टीका पर कहो या भगवान के उस उपदेश पर कहीं समय दे रहा है उसको, और उसका भगवत भक्ति में वो लगा हुआ है समय। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि टीका ऐसे कोई भी नहीं लिख सकता, टीका वही लिख सकता है जिसको साक्षात्कार हुआ है, उस श्लोक को यथारूप में समझा है, समझने के बाद उसके अनेक एंगल से और भी डिटेल्स में जा रहा है, तब जाता है, तब उसको साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद तब ही लिखता है, अरे इसका अर्थ ये भी है, समझ गया ना। इसलिए एक ही श्लोक को हम कई बार अलग अलग एंगल से उसको स्थापित करते हैं। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, भगवान वहाँ पे वो कह रहे हैं, भागवतम में यहाँ पे ये कहा है, वो कहा है कि ना। अपने दिन दैनिक जीवन में लगाते हैं कि नहीं उसको कई बार। तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। आगे कहा गया है कि कई लोग जो है शांति और मैत्री स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले हम एटलीस्ट पढ़े तो सही कैसे शांति स्थापित होता है। बिना पढ़े हम शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। या बिना ग्रंथों को पढ़े, भगवत गीता कहो, श्रीमद् भागवतम कहो, चैतन्य चरितामृत कहो, उपनिषद कहो या व्हाटएवर जो भी है, बिना ग्रंथों को पढ़े हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम न्यात्राम माम शांतिम ऋच्छति। शांति के क्या बोलते हैं उसको, लॉज मतलब या विधि है, समझे ना। शांति स्थापित करने के कुछ भगवान सूत्र कह रहे हैं, इसी तरह से शांति स्थापित हो सकता है। मगर हम बिना पढ़े अगर अपनी बुद्धि लगाकर शांति को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और ये हजारों सालों से चल रहा है, वर्ल्ड वाइड पीस कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं कि नहीं? उल्टा ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि अपने बुद्धि से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उल्टे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरे सिद्धांत स्थापित हो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। भगवान जो कह रहे हैं उसको बाजू में रख दो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ऐसे लोग साक्षात्कारी नहीं है, आत्म साक्षात्कारी नहीं है, दे आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड। इसलिए उनके सिद्धांत गलत मार्ग पर जाते हैं और ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं।
भगवान ने कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा जा रहा है यहाँ पे। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। हमने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग क्या कर दिया है? बंद कर दिया। बंद तो किया ही है, तो दूसरे लोग जो है हमने बंद किया उसको। बंद करने के बाद फिर ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है। समझे? ये कहाँ से चला रहा है? क्योंकि हमारे पिता ने हमें भगवान के विषय में नहीं समझा है, उनके पिता ने उनको नहीं समझा है, उनके पिता ने उनको नहीं समझा है। इस तरह से बहुत पहले दरवाज़ा बंद कर दिए, और अभी हम क्या कह रहे हैं? भगवान है ही नहीं है। तो ऐसे नास्तिक लोगों की उत्पत्ति हो रही है क्या नहीं? है कि नहीं? हाँ। तो अगर हमारे पूर्वज बचपन में थोड़ा थोड़ा अगर डाल देते कि भगवान ऐसे कह रहे, भगवान वैसे कह रहे, भगवान ये कह रहे, हमें, या बचपन से ही अगर हम बच्चों को अगर अच्छी आदत डाल देते हैं, नहीं तुम्हें ये करना, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भागवत में ऐसा है, ये है, ऐसे कह देते तो थोड़ी परंपरा चली आती। लेकिन हम परंपरा को ही बंद कर दिए हैं, और अभी मानने के लिए हम तैयार नहीं है भगवान को। हम देखते हैं बाहर, तो जब भगवान को नहीं मानेंगे तो शांति कहाँ से उत्पन्न होगा? भगवान ही नहीं है तो भगवान के शब्द कहाँ से मानेंगे? भगवान ही नहीं है ऐसा कहते हैं लोग, तो भगवान के उपदेशों को मानेंगे कैसे फिर? भगवान, थोड़ा बहुत भी अगर भगवान की उपस्थिति है, ऐसा थोड़ा बहुत भी श्रद्धा है, तो भगवान के उपदेशों को मानेगा, थोड़ा पढ़ेगा, फिर समझ में आएगा, फिर प्रयास करेगा वैसा जीने का, फिर उसको साक्षात्कार होगा, फिर पता चलेगा कि शांति, हाँ ये सूत्र ऐसा है, तो ये सूत्र इस तरह से भी यहाँ पे लागू होता है, इस तरह से भी यहाँ पे लागू होता है, इस तरह से हम शांति को फैला सकते हैं, है कि नहीं? इस शांति के सूत्र को साइंटिस्ट को दे दो, वो अपने ढंग से बराबर स्थापित करेगा। किसी एक नादान व्यक्ति को दे दो तो वो सूत्र अपने ढंग से बराबर स्थापित करेगा, क्योंकि उसके समझ के अनुसार वो वैसा जिएगा, इसके समझ के अनुसार वो वैसा जिएगा। एक श्लोक जो है भगवान के शत शत धारा के जैसा है, समझे? चैतन्य प्रभुर लीला के जानिते पारे। बंगाली समझ में आ रहा है? क्या है? चैतन्य प्रभुर लीला के जानिते पारे। हाँ? गंगार एक क्या है? गंगार एक गंगा वाहे शत शत धारे। ये गंगा का प्रवाह जो है हजारों दिशा में जाती है, समझ गया ना? उसी तरह से भगवान के लीला भी जो है, एक लीला हजारों भावों को उत्पन्न करता है, हजारों व्यक्ति अलग अलग ढंग से उसको समझ लेता है, समझ गया ना? लेकिन क्या, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो उसके विचार, उसके भाव जो है सही दिशा में है, भले अलग है दूसरे व्यक्ति से, ये विचार अलग है, लेकिन सही है, क्योंकि श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति के प्रति श्रद्धा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसलिए देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सभी का भोक्ता हूँ। जो भी चीज़ आप खाते हो, पीते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो मुझे अर्पण कर कर आप करो। इस तरह से आप शांति को और सुख को प्राप्त करोगे, समझ गया ना? और यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए।
श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। फिर और उनके महिमाएं कार्यों के लिए उनका यश गान करना चाहिए। तो उनके यश गान भी भोक्ता हो गया कि नहीं? हम जब अपने यश गान को यशों को गान करते रहेंगे तो हम भोक्ता हो गए, लेकिन है भोक्ता रियल में कौन? भगवान। भगवान के यशोगान होना चाहिए, तब शांति को प्राप्त होती है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञ में जो भी आप डालते हो, हाँ, भोग में जो भी लगाते हो भगवान को, हाँ, तो ऐसे करने से शांति को प्राप्त होती है। एक जगह खाने के लिए प्रेरित होता है, यहाँ एक जगह क्या है? भगवान के यशोगान की महिमा। तो भोक्ता का अर्थ है यशोगान की महिमा भी भगवान की होनी चाहिए। हम जो कुछ खाते पीते हैं वो भी भगवान को समर्पित होना चाहिए। इतना ही नहीं कि भगवान जो कह रहे हैं उनके उपदेशों को अपनाना, ये भी है। अच्छा, ये एक श्लोक का अर्थ देखो, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ, मतलब मैं परमेश्वर हूँ। मेरे उपदेशों का पालन होगा तो वो शांति प्राप्त कर सकता है। अगर सपोज ये ज्ञान व्यक्ति है और सपोज किसी को खाने में ही बहुत रुचि है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भगवान को भोग लगा के खाओ तो शांति को प्राप्त करोगे कि नहीं? हाँ, उसको ये ज्ञान नहीं दे सकते भाई भगवान के यशो गुण गा। मैं कहाँ से गाऊँ भाई, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे सिर्फ खाना आता है। ओके, भगवान को भोग लगा के खा, समझ गए? और इनके उपदेश उनके उपदेश मानते रहता है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान के उपदेशों को मानो तो शांति को प्राप्त करोगे। समझ में आ रहा है? एक श्लोक का अर्थ कहीं ऐसे अलग अलग व्यक्ति के लिए अपने अपने भावना के अनुसार, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। समझ गए? जिसकी जैसी भावना है, सिर्फ इतना ही कि भगवान के उन उपदेशों में या वैष्णव के इसमें श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा। फिर उसकी भावना, हाँ, फिर बराबर मतलब भगवान में श्रद्धा है और इस चीज़ को अगर ये व्यक्ति इस तरह से समझ रहा है, इस चीज़ को ये व्यक्ति इस तरह से समझ रहा है, तो सही भी है, क्योंकि उसकी भावना के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार वो उसे समझ रहा है, वो भी सही मार्ग पर है। और ये ज्ञानी है तो इसके भावनाएं, इसका ज्ञान, इसकी बुद्धि के अनुसार ये समझ रहा है, ये भी सही है। सिर्फ इतना ही श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति में, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो फिर आप किसी भी भावना से भक्ति करोगे तो है तो एक ही दिशा, भगवान भाव के भूखे है, सर तुम्हारे ज्ञान के भूखे नहीं है। मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितनी अच्छी तरह से बनाता हूँ, मैं कितनी अच्छी तरह से प्रचार करता हूँ, इसके नहीं, भाव के भूखे है भगवान। समझे? तो भक्ति में और भगवान में और भगवान के भक्ति में हमें श्रद्धा होगा तो हम जिस भावना से भी भक्ति कर रहे हैं वो सही है। क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग है ना? ये ज़रूरी है। अभी यहाँ देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति के दुर्लभ जटिलाओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती जाती है। उसके पास यह देख पाने की दृष्टि नहीं है कि शांति तथा मैत्री उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे सूत गोस्वामी या प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के यशगुण का यशोगान करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में किया जा रहा है। किनके द्वारा? सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, या व्यासदेव या अन्य आचार्य भगवान के यशोगुण गा रहे हैं।
और उन यश गान के माध्यम से हमें वो सीख लेना चाहिए। समझे ना, भगवान किस तरह से क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, इस तरह। क्लियर हो रहा है? हरे कृष्णा। यस। तो यहाँ पे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। हाँ, क्या है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के पुष्टि में अंकित ये किया जा रहा है कि भगवान के यशोगुण ऐसा करने से क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्र। अभद्र क्या होगा? नष्ट होगा, क्योंकि भगवान उत्तम श्लोक है। समझ गया ना? उनको उनके गुणगान श्लोकों के माध्यम से गाया जाता है ना? उनके गुणगान गाए जाते हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया होना चाहिए। अगर अपने घर के अभद्रों को नष्ट करना है तो क्या होना चाहिए? रोज सुनना चाहिए भागवतम। हम रोज सुनते हैं क्या? सुनते हैं? गुड। पढ़ते हैं? सुनते हैं? गुड, वेरी नाइस। रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है शुद्ध भक्त के माध्यम से हमें सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है इस्कॉन में आने के बाद। समझ गया ना? इतनी सुंदर भागवतम उन्होंने लिखा है, टीका, इतना सुंदर भावार्थ लिखे हैं। हाँ, अभी देखो प्रभुपाद के भावार्थ अभी इसी भागवतम पर कोई और भी वैष्णव टीका लिखे होंगे, लेकिन उनका भावार्थ अलग रहेगा, है ना? लेकिन हम दोनों के भावार्थ को हार्मोनाइज कर सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि डिटेल्स में कहा जा रहा है। वो कुछ डिटेल्स में कह रहे हैं, प्रभुपाद कुछ डिटेल्स में, अन्य आचार्य कुछ डिटेल्स में कह रहे हैं। हाँ, श्रीधर स्वामी भी भागवतम पर बहुत सारे टीकाएँ लिखे हैं, भगवद गीता पर लिखे हैं, कई ग्रंथों पर कई आचार्य ने टीका लिखे हैं, और भी डिटेल्स में बताया है। तो अपने अपने भाव के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार, हाँ, तो वातावरण के अनुसार भी भावार्थ बदलता है। मेरे यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, तो इनको किस तरह से, यही श्लोक किस तरह से बताया जाए। एक साइंटिस्ट इस श्लोक को, हाँ, साइंटिस्ट के सामने अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं। एक डॉक्टर इसी श्लोक को अपने, हाँ, अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं। एक बिजनेसमैन अलग रूप से प्रस्तुत करता है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? यस। इसलिए भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे पढ़ने से अभद्र नष्ट होते हैं। अभद्र मतलब क्या? कलह, है कि नहीं? अभद्र मतलब अच्छा नहीं, हाँ, खराब चीज़ है। घर में अभद्र, सुभद्र नहीं, है कि नहीं? हाँ? भद्र मतलब अच्छा, सुभद्र मतलब बहुत अच्छा, हाँ? अभद्र मतलब बहुत खराब। तो यहाँ पे कहा गया है नित्यम भागवत सेवया, हाँ? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। भागवत सुनने से, सुनने मात्र से अभद्र धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सिर्फ सुनने मात्र से धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। आगे श्लोक में कहा गया है, हम अनुवाद पढ़ते हैं। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक है। यहाँ कहा जा रहा है। तो किससे सुनना चाहिए भागवतम?
शुद्ध भक्तों से, समझ गए ना, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए ये भागवतम, तो घर के अभद्र नष्ट होंगे। मगर सिर्फ भागवतम, प्रभुपाद का भागवतम पढ़ने से भी, तो किन से सुन रहे हम? शुद्ध भक्त, प्रभुपाद लिखे हैं, तो उनके माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो घर के अभद्र नष्ट होने चाहिए। समझे? ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त कह रहा है और हम ध्यान से सुन नहीं रहे। सुनना क्या, दोनों तरह से, शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनना चाहिए, और सुनना भी कैसे चाहिए? ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तभी उसका परिणाम होगा। नहीं तो नहीं, शुद्ध भक्त कह रहा है, समझ में, लेकिन हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं, और कहते हैं प्रभु आपने तो कहा था नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, लेकिन कोई अभद्र नष्ट नहीं हो रहा है। हम रोज़ प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अभद्र तो नष्ट ही नहीं हो रहा है। तो गलती किसकी है? ये लिखा हुआ शुद्ध भक्त है क्या नहीं है? हमारी समझ ठीक नहीं है, हम ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, इसलिए अभद्र नष्ट नहीं हो रहा है। ये दावा नहीं कर सकते हम कि प्रभुपाद का रोज ग्रंथ पढ़ने के बाद भी ये वचन झूठा ठहरा भगवान का, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। मैं रोज़ पढ़ता हूँ भागवत, फिर भी मेरे घर के अभद्र नष्ट नहीं हुए, तो क्या ये गलत है? हम ये साबित करने का प्रयास करते हैं गलत है। हम अपने आप को नहीं साबित करते कि मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ या ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हम नहीं करते। हम यहाँ पे उंगली दिखाते हैं, इतना पढ़ने के बावजूद भी मैं सुखी नहीं हूँ, समझे? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे ठीक से। करेक्ट? हाँ, दो चीज़ें करनी है। क्या करनी है? शुद्ध भक्त से सुनना है और ध्यानपूर्वक सुनना है, तो उसका परिणाम होगा, मन पर भी होगा, हाँ, घर के वातावरण में भी होगा। इतना ही नहीं, आसपास के सारे लोगों पर भी परिणाम होगा। लेकिन सुनना कैसे है? ध्यानपूर्वक समझना चाहिए उसे, तो वो सुनेंगे तो ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे सुन रहे हैं घर जाके वापस वही दुम टेढ़ा का टेढ़ा। 5 साल से मैं क्या डाला है? पाइप डाला है उस दुम पर। 5 साल के बाद भी निकालता हूँ तो क्या हो गया? टेढ़ा ही हो गया। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? या हम इतने, हाँ, या हम रोज़ हर हफ्ते या रोज़ सुनते हैं, फिर भी घर के अंदर यह अभद्र होते रहता है। इसका मतलब हम पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने का अर्थ सिर्फ कान में जाना नहीं है, यहाँ पे स्थापित होना चाहिए। समझ गए ना? प्रभु मैंने ध्यानपूर्वक सुना, जैसे ही बाहर गया इस कान से बाहर आ गया, इस कान से गया तो था, कुछ समय तक रहा, ये रूम में है तब तक रहा, जैसे ही बाहर गया तो इस कान से बाहर निकला, यहाँ नहीं पहुँचा। ध्यान से सुनने का अर्थ क्या है? कान में तो हमने ठीक से लिया, इस कान से उस कान, इस कान से उस कान। मैं कभी कभी बोलते रहता हूँ, हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल सोसाइटी होना चाहिए। है ना? उस कौन भी होना चाहिए कि नहीं? ये ऐसा नहीं हो। अभी यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, ये सुनने जैसा है। ऐसा आई फिनिश इन 5 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व,
चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्धि आत्माओं द्वारा किया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे शुद्ध मतलब यहाँ पे दिया ही है, किनके माध्यम से सुनना चाहिए, समझ गया ना। इनके टीका को, इनके भावार्थ को पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तों के टीकाओं को, शुद्ध भक्तों के भावार्थ को पढ़ेंगे तो हमारा हृदय भी शुद्धिकरण होने लगता है। अगर गलत जो धंधा करने के लिए भागवत कथा करते हैं, पैसे कमाने के लिए या अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए, तो वैसी ही भावना हमारे हृदय में भी जाती है, फिर हम भी पैसे के पीछे लगते हैं, है ना। जो कथाकार अगर शुद्ध है तो शुद्ध भावना हमारे हृदय के अंदर घुसेगा। कथाकार शुद्ध नहीं है, भागवत कथा करने वाला वक्ता अगर शुद्ध नहीं है, वो जिस भावना से कथा कर रहा है वो भावना हमारे हृदय के अंदर जाएगी और उसका परिणाम कभी ना कभी 1 साल 2 साल 10 साल के बाद निकलता है बाहर, समझ गया ना। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ये कहता है कि सबसे अच्छा बिजनेस अगर है तो मंदिर में। सुनने मिलता है कि नहीं है? सुना है सबने? सुनते हैं कि नहीं? सबसे बेस्ट बिजनेस अगर है तो क्या, मंदिर बांधो, बिना काम के पैसा आने लगेगा। तो हमारे हृदय के अंदर ये भावना कहाँ से आई है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति से हमने सुना है जो पैसे के लिए कथा करते हैं, पैसे के लिए भगवान के यश गुण गाते हैं। यस, समझ में आ रहा? क्लियर? हम ऐसे बहुत सुनते हैं ऐसा। हाँ, स्कूल कॉलेजेस खोलो, पैसा आएगा। ये भी एक है दूसरा, समझे ना। आजकल बच्चे का एडमिशन लेने के लिए भी लाखों रुपए देना पड़ता है। आप सब देते हो, है ना, बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में डालना है। और चलो स्कूल कॉलेज हो भी गया, अच्छे यूनिवर्सिटी में भी जाने के लिए बहुत पैसा लगता है। इतना पैसा देकर भी बच्चों को ट्यूशन लगाना पड़ता है ना। तो ये सब धंधा हो गया है और ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग का क्या है? प्रभाव है। पैसा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा इल्यूजन है कि मरने के बाद ऐसा लगता है कि पैसा लेके जाने वाले हैं, है कि नहीं? समझ में नहीं आता है ये कितनी बड़ी माया ऐसा ढक कर रखा हुआ है कि आई डोंट नो, मतलब इतने अजबो खाने का तो 4 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, 1 वाटकी चावल, दाल, पेट तो है इतना ही। एम आई राइट? इतना ही है ना माता जी पेट? डॉक्टर्स, पेट इतना ही है। पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि ज़्यादा ठूसते हैं। करोड़ों तो ठूसेंगे नहीं। हाँ, अगर अच्छी तरह से अगर हम समझे ना, हाँ, तो ये खाना परिवर्तन किस में होता है, हाँ, और कैसा खाना चाहिए, हाँ, किसके लिए खाना चाहिए। सम पीपल लिव टू ईट, बट आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? ईट टू लिव। खाना किसके लिए? जीने के लिए। पर लोगों का मत क्या हुआ है? खाने के लिए जियो। अनाज तो खाते ही है, पैसा भी खाते हैं, है ना। हस्तो दग्धम परिग्रहात, किस तरह से आएगा? तो ये सब परिणाम जो है ना, ठीक से न समझना, अपने ग्रंथों को
ठीक से न समझना या भक्ति को ठीक से न समझना। हम भक्ति कर रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, है ना, मनमानी ढंग से उसको लेते हैं। पहला क्या है, यथारूप में ले लो, पहला यथारूप में ले लो, जो भी हम सीख रहे हैं उसको यथारूप में ले लो, उसको जीवन में अपनाओ, फिर बाद में अपने भावनाओं को प्रस्तुत करो। ऐसा ही होना चाहिए, समझ गए ना। यथारूप में न लेते हुए और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हुए अगर हम भाव को व्यक्त करेंगे, इस श्लोक का भाव ये है, तो फिर वो गलत होगा। फिर ऐसा होगा, सबसे बड़ा धंधा मंदिर बांधना, ऐसी भावना आएगी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर नरेंद्र प्रभु? पहला क्या है, पहला यथारूप में समझो, उसको जीवन में अप्लाई करो, फिर प्रचार करते करते इतने सारे उस श्लोक के माध्यम से इतने सारे अनुभव आएंगे, इतने सारे रियलाइजेशंस होंगे, साक्षात्कार होंगे, तब आप उसको बोलते हो तो फिर वो हृदय में बैठ जाता है, नहीं तो नहीं बैठेगा। समझ गया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एक के भाव अलग अलग है। एक ही लीला से या एक ही प्रसंग से कई चीज़ें सीखने मिलती है, समझ गया ना। तो अगर हम ये इन चीज़ों को सीखना है तो सबसे प्रथम यथारूप में उसको समझना पड़ेगा, अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करते करते कई प्रकार के साक्षात्कार आएंगे, फिर तब अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं और वो सही होगा। कितने लोगों को ये नहीं समझा है बताओ? सब क्लियर है? क्लियर हो रहा है? इसीलिए हम एक बार कुछ श्लोक पढ़ते हैं तो अपने मनमानी ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, ये मेरा भाव, वो गलत होगा। विधि क्या है? विधि क्या है? शुद्ध भक्त से सुनना है, ध्यान से सुनना, यथारूप में उसको समझना, फिर अप्लाई जीवन में उतारना, फिर उतारते उतारते फिर अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। समझ गया ना, क्लियर? तो प्रभुपाद ने इस तरह से टीका लिखी, इसलिए मैं इस तरह से टीका लिखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन में होना चाहिए। आचार्यों के टीका के साथ हमारा टीका हार्मोनाइज होना चाहिए, समझे? उनके टीका पर बेस होना चाहिए। तो उसको कहा गया है डिटेल्स, समझ गए? उसको कहा गया है डिटेल्स। क्लियर है? क्योंकि हर एक प्रांत के अनुसार भावार्थ बदलते हैं, समझ गए ना। अगर यही भागवतम या सपोज भगवत गीता किसी साइंटिस्ट के यहाँ पे प्रस्तुत करना है तो अलग ढंग से किया जाएगा। यही भगवत गीता किसी गांव में बताना है तो अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, है कि नहीं? साइंटिस्ट की भाषा यहाँ पे गांव के लोगों को यूज़ करोगे तो कैसे होगा भाई? वो भाषा ही नहीं समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कहा गया है, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे, तो यहाँ पे एक प्रभुपाद बड़ी अद्भुत बात की है जो समझने जैसी है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। देखो, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी क्या कहा गया है? हाँ, ऐश्वर्य, भौतिक जगत में भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, समझ गया ना? ऐश्वर्य की कमी नहीं है। समंदर में देखो तो कितने सारे खनिज मिलेंगे, कुछ पहाड़ खोदो तो कितने सारे खनिज मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा पहाड़ों में, समंदर में, ज़मीन के अंदर क्या क्या नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से है, समझ गया?
अच्छी तरह से है, ऐश्वर्य है और सौंदर्य भी है। ये तीन चीज़ें लोगों को चाहिए, क्या? ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान। ये तीन चीज़ अगर है व्यक्ति के पास तो उसका संसार चलता है। बट आध्यात्मिक जगत में देखो, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबंधों के रूप में प्रकट होती है और उसकी तुलना चलचित्र से किया जा सकता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, भौतिक जगत कितना भी करो, बड़े सौंदर्य है, ऐश्वर्य है या ज्ञान है, ये कुछ न कुछ समय के बाद इसका नष्ट होगा। ऐश्वर्य नष्ट होगा, सौंदर्य नष्ट होगा, ज्ञान नष्ट होगा, है क्या नहीं, भौतिक जगत में। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन कैसा है वो? नित्य है। समझ गया ना? सौंदर्य नित्य है, ज्ञान नित्य है, हाँ, और किसी का भी कोई अंत नहीं होता। जो भौतिक आध्यात्मिक जगत में है वो भौतिक जगत में है, लेकिन यहाँ पे क्षण भंगुर है, यहाँ पे नष्ट होगा कुछ समय के बाद। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होगा। आध्यात्मिक जगत में नित्य है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है, यहाँ कहा जा रहा है, मूर्ख व्यक्ति इसी को सब कुछ समझता है और इसी को बटोरने के पीछे लगा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि मैं नित्य जीऊँगा, मेरा मृत्यु नहीं होगा, मैं इस ऐश्वर्य को भोगूँगा, इस सौंदर्य को भोगूँगा। हाँ, इस तरह से बटोरने लगता है। भगवान का एक थप्पड़ लग जाता है तो सब खत्म। मालूम नहीं होता कैसे लगती है। मालूम नहीं होता कैसे लगता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भक्तों के माध्यम से सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, हर हमेशा साधुओं का संग करना चाहिए। साधुओं का संग करेगा तो उसके आध्यात्मिक जगत की जो ज्ञान है या आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है सब, उसका ज्ञान ये देते रहेगा। और ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से होता क्या है, उस चीज़ के प्रति हृदय आकर्षण होने लगेगा। समझ गए ना? आप समझ रहे हैं? उस चीज़ के प्रति आकर्षण होने लगेगा। जैसे किसी एक व्यक्ति की पत्नी इतनी सुंदर नहीं है, बट दूसरे सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षण होने लगता है। तो उसी तरह से भौतिक जगत नाशवंत है, टेम्पररी है, भले कितना भी सौंदर्य, कितना भी ज्ञान, कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत का जब हम सुनते हैं ये नष्ट नहीं होगा, तो स्वाभाविक रीति से आकर्षण वहाँ पे लगेगा क्या नहीं? है क्या नहीं? ये स्वाभाविक है। ठीक है, आज हमें तीसरा श्लोक पूर्ण करना था। क्या करें, सिर्फ पढ़ लेते, लेट हो रहा है। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके हमें श्री भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीला उनकी अंतरंगी शक्तियाँ द्वारा संपन्न होती है। तात्पर्य में भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद है। जो मनुष्य ऐसे लीलाओं के समय उपस्थित रहता है तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनता है, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। भगवान की जब लीला होती है या भगवान अवतरित होकर जो कार्य करते हैं, यदा यदा धर्मस्य कहो या वॉटएवर जो भी कार्य करते हैं, उस समय जो उपस्थित व्यक्ति है उसका भी कल्याण होता है। और सिर्फ सुनकर भी, हम तो उपस्थित नहीं थे, लेकिन अभी तो भगवान नहीं है,
लेकिन उनके दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं तो भी हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ क्या है वो? लाभ क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सभी रास्ते के अभद्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग भावना से लोग रहते हैं, इसलिए भगवान भी अलग अलग अवतारों से अवतार लेकर यहाँ पे आते हैं। अवतारी कृष्ण ऐसे करे अवतार, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? अवतारी है, समझ गए ना। कृष्ण अवतरित होते हैं, यहाँ पे अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, कभी राम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी इसके रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए भगवान इतने दया करते हैं हम पर कि लोगों के अलग अलग विचार होने के कारण अलग अलग रूपों में भगवान अवतरित होते हैं और हमें ज्ञान देते हैं उन लीलाओं का। देखो, कुछ व्यक्ति राम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कुछ लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, कुछ लोग नरसिंह भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो कुछ वराह के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कुछ परशुराम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो कुछ बुद्ध के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। समझ गया ना। तो अलग अलग भावना के अनुसार भगवान या अलग अलग युग में या अलग अलग स्थानों में उस स्थान को पवित्र या वहाँ पे उपदेश देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग जगह आते हैं और वहाँ पे स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान के नाम भी अनेक क्यों हैं? क्योंकि हमारे विचार भी अनेक हैं। समझ गया ना। मुझे गोपीनाथ पसंद है तो किसी को गिरधारी पसंद है, किसी को गोपाल पसंद है तो किसी को गोविंद पसंद है। क्यों भगवान के इतने नाम हैं? क्योंकि हमारी भावना भी अलग अलग है। समझ में आ रहा है? यस। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।